हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी माय चाइल्डहुड की कहानी। इस कहानी में हम एपीजे अब्दुल कलाम सर के बचपन के दिनों के बारे में जानेंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कलाम सर का जन्म रामेश्वरम की एक तमिल मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जहां पर उनके पिताजी का नाम जानुलब्दीन और माताजी का नाम अशियम्मा था। उनके पिताजी काफ़ी पढ़े लिखे और अमीर नहीं थे, लेकिन वह बहुत ही नम्र व्यक्ति थे। वहीं पर उनकी माताजी उनके पिता की हर काम में मदद किया करती थी। साथ ही वह हर रोज़ कई सारे आउटसाइडर्स के लिए खाना बनाया करती थी, जो कि उनकी अच्छाई को दर्शाता है। और वह नंबर उनकी टोटल फैमिली में जितने लोग थे उनसे ज़्यादा हुआ करता था। आगे कलाम सर बताते हैं कि उनके भाई बहन थे, जिसमें से कलाम सर की जो हाइट थी वो काफ़ी छोटी थी, जबकि उनके पेरेंट्स टॉल और हैंडसम थे। कलाम सर की फैमिली उनके पुश्तैनी घर में रहा करती थी, जो कि लाइमस्टोन और ब्रिक्स मतलब ईंटों का एक पक्का घर था। साथ ही उनके पिताजी तो थे, वो हमेशा से ही अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करते थे, लेकिन जब अपनी फैमिली को नेसेसरी चीज़ जैसे फूड, क्लोथ, शेल्टर, वो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते थे। जिस पर कलाम सर बोलते हैं कि उनका जो बचपन था वो मैटरनली मतलब उनको सारी चीज़ें मिली जो मिलनी चाहिए थी, खाना वगैरह, और इमोशनली काफ़ी अच्छा रहा। जब कलाम सर 8 साल के थे तब तक वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो चुका था। इसके बाद टर्मरिन सीड्स मतलब एक तरह के बीज की डिमांड जो थी वो मार्केट में बढ़ गई थी, और कलाम सर इन बीजों को मॉस्क स्ट्रीट मतलब जहाँ पे मस्जिद होती है उसी गली में बेचा करते थे। वहीं कलाम के जो ब्रदर इन लॉ थे, उनको कई वर्ल्ड वॉर की कहानी बताया करते थे। इसके बाद एक तमिल न्यूज़पेपर जिसका नाम दिनामणि था, वो वर्ल्ड वॉर की न्यूज़ उसमें से देख लेते थे मतलब कलाम सर। पहले तो वर्ल्ड वॉर का रामेश्वरम में कुछ खास असर नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद इंडिया ने भी उस वॉर को ज्वाइन कर लिया, जिससे कि स्टेट इमरजेंसी घोषित हो गई। बाद में वर्ल्ड वॉर की वजह से रामेश्वरम में जो ट्रेनें थी वो रद्द होने लगी थी, और इसी वजह से जो न्यूज़पेपर के बंडल थे वो रामेश्वरम रोड पर ही ट्रेनों के द्वारा फेंके जाने लगे। वहीं शमशुद्दीन जो कि कलाम सर के भाई थे, रामेश्वरम में न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो न्यूज़पेपर देता है वो उसका काम किया करते थे। उन्होंने कलाम सर से न्यूज़पेपर बंडल को पकड़ने वो अन्य मदद करने के लिए जॉब पे रख लिया। इसके बाद ही कलाम सर को उनकी पहली तनख्वाह मिली, जिसको पाकर कलाम सर बहुत ही गर्व महसूस कर रहे थे। फिर कलाम सर बताते हैं कि हर बच्चा कुछ ना कुछ विशेषताएं अपनी विरासत से पाता है, जैसे कि कुछ गुण जो अपने मम्मी पापा या दादा दादी से आते हैं। जैसे कलाम सर को जो ईमानदारी और अनुशासन मिला वो अपने पिताजी से, वहीं विश्वास और नम्रता वाली क्वालिटी उन्हें अपनी माताजी से सीखने को मिली। कलाम सर के 3 फ्रेंड्स थे, जो थे पहला रामानंद शास्त्री, सेकंड अरविंद, थर्ड शिवा प्रकाशन, और ये तीनों दोस्त हिंदू ब्राह्मण के परिवार से आते थे। साथ ही बचपन में इन तीनों दोस्तों को कभी भी एक दूसरे के अलग अलग धर्म के होते हुए भी कुछ अंतर महसूस नहीं हुआ, मतलब ये एक दूसरे को समान ही समझते थे। बाद में रामानंद शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुजारी बने, जो जगह उन्होंने अपने पिताजी के बाद ग्रहण की थी। वहीं अरविंद जो थे वो तीर्थ यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में लग गए थे, और शिव प्रकाशन केटरिंग का जो बिज़नेस होता है रेलवेज़ की लाइन में करने लगे थे। इसके बाद जो सीताराम जी का विवाह होता है उसका जिक्र करते हैं कलाम सर। वो बताते हैं कि जब सीताराम जी का विवाह होता है तो उस समारोह में कलाम सर की ही फैमिली स्पेशल बोट्स का इंतज़ाम करा करती थी, जो कि भगवान की मूर्तियों को मंदिर से ले जाकर रामा तीर्थ तालाब पर वहाँ पे पहुँचाती थी। साथ ही यह तालाब कलाम सर के घर के पास था। कलाम सर की माँ उन्हें रामायण और अल्लाह के बारे में कई कहानियाँ सुनाया करती थी, जिससे हमें पता चलता है कि उनके धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं था। इसके बाद कलाम सर एक स्कूल घटना का जिक्र करते हैं कि जब वो 5वीं क्लास में थे तब उनके एक नए टीचर आए थे, और कलाम सर मुस्लिम होने की वजह से हर जगह वो कैप पहना करते थे,
और साथ ही स्कूल में वह हमेशा रामानंद के साथ आगे ही बैठा करते थे। जब यह टीचर ने देखा कि वह मुस्लिम बच्चा एक ब्राह्मण बच्चे के साथ बैठा है तो उन्होंने फ़ौरन कलाम सर को क्लास में सबसे पीछे बिठा दिया और यह देखकर रामानंद और कलाम सर को दोनों को ही बहुत बुरा लगा। इसके बाद दोनों कलाम सर व रामानंद घर जाके सारी घटना अपने मम्मी पापा को बताते हैं, जिस पर रामानंद के जो पिता हैं लक्ष्मण शास्त्री, वो टीचर को बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं क्योंकि उन्होंने मासूम बच्चों को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करी थी। साथ ही लक्ष्मण शास्त्री टीचर को बच्चों से माफ़ी मांगने या स्कूल छोड़ने के लिए कहते हैं। इसके बाद टीचर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने विचार बदल लेते हैं, मतलब सुधार लेते हैं। आगे कलाम सर बताते हैं कि जो रामेश्वरम था जगह, वो एक बहुत ही छोटी सी सोसाइटी थी जिसमें कई अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग रहा करते थे। वहीं पर कलाम सर के जो साइंस के टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम, एक ब्राह्मण परिवार से आते हुए भी इन धार्मिक जो भेदभाव की चीज़ें होती हैं उनका खंडन करते हैं। साथ ही साइंस टीचर हमेशा डिफरेंट रिलीजियस जो बैकग्राउंड के लोग हैं उनको साथ लाने की कई कोशिश करते हैं। फिर साइंस टीचर एक दिन कलाम सर को खूब मेहनत करके हाईली एजुकेटेड लोगों के समय आने को बोलते हैं। एक दिन उनके टीचर कलाम सर को अपने घर खाने पर इनवाइट करते हैं, लेकिन उनकी पत्नी एक मुस्लिम लड़के को खाना परोसने के लिए ऐतराज़ करती है और यह सुनकर जो उनके टीचर थे वो गुस्सा नहीं करते, बल्कि वह स्वयं कलाम सर को सर्व करते हैं और उनके साथ बगल में बैठकर ही मील एंजॉय करने लगते हैं। और यह सब उनकी वाइफ किचन से ही नोटिस कर रही होती है, जो उनको खाने और वह खाने के बाद जैसे फ्लोर साफ़ करते हैं उसको, मतलब उस तरीके को देख रही होती है दूर से खड़ी खड़ी। इसके बाद जब कलाम सर वहाँ से जाने लगते हैं तो टीचर फिर से उनको अगले हफ्ते डिनर पे बुलाने के लिए मतलब इनवाइट करते हैं और वह बोलते हैं कि जब तुम यह सिस्टम चेंज करोगे कि जितने भी डिफरेंसेस आ रहे लोगों में उनकी कास्ट या रिलीजन बैकग्राउंड के बेसिस पे, तो इनको चेंज करने के लिए प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन तुम ब्रेवली इनका सामना करना और सबको इक्वालिटी जैसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना। फिर जब नेक्स्ट वीक कलाम सर फिर से टीचर के घर पर आते हैं तो इस बार उनकी वाइफ उनको अपने हाथों से सर्व करती है। सन 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो अब तक ख़त्म हो चुका था और इसके बाद सन 1947 में इंडिया को आज़ादी मिल गई थी, जिस पर गांधी जी सबसे बोलते हैं कि अब हम सब इंडियन अपना खुद का इंडिया बनाएंगे और यह सुनकर सभी भारतीय बहुत ही खुश थे। कलाम सर भी अब अपनी आगे की पढ़ाई रामनाथपुरम में पूरी करने के लिए अपने पिता से परमिशन मांगते हैं, जिस पर उनके पिताजी बोलते हैं कि मैं जानता हूँ अब्दुल, कलाम सर को वो बोलते हैं कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो जैसे कि सीगुल जो अकेले ही फ्लाई करता है। लेकिन जब यह बात कलाम सर की माँ को पता चलती है तो वह थोड़ी सी परेशान या दुखी हो जाती है। तभी उनके पिता उनकी मतलब अपनी वाइफ को खालील गिबरान पोइट हैं ये एक, उनकी चिल्ड्रन नामक पोम सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि अपने बच्चों को अपना ना कहकर उन्होंने ज़िंदगी का बताया है और जैसा ज़िंदगी चाहेगी वैसे ही उनके विचार होंगे। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी में हमें ये सीखने को मिलता है कि ये फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से रिलीजियस बैकग्राउंड या कास्ट से आते हो, सभी पर्सन इक्वल हैं और हमें सबको इक्वल ही ट्रीट करना चाहिए। आई होप कि आपको ये कहानी समझ आ गई हो और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।